अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक है हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फर्मी ड्रैग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि क्वांटम मैकेनिकली फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को कैसे एक्सप्लेन किया गया, समरफील्ड ने कैसे उस चीज को समझाया। तो उसने जो डिस्ट्रीब्यूशन यूज की थी वो थी फर्मी ड्रैग डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज हम देखने वाले हैं टेम्परेचर का क्या असर होता है इस डिस्ट्रीब्यूशन पे। शुरू करते हैं। मेन हेडिंग अब आपको पता है कि जी इफेक्ट देखना है हमने टेम्परेचर का फर्मी ड्रैग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे। अब हम जानते हैं कि जो मेटेलिक क्रिस्टल होते हैं उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन के पास मुख्तलिफ एनर्जी होती है। तो अब वहां पे उन पे रिस्ट्रिक्शन भी होती है जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आ सकती है कि भाई आपके पास कोई से भी दो इलेक्ट्रॉन सेम एटॉमिक एनर्जी स्टेट में नहीं हो सकते, यानी दो से ज्यादा। और आपके पास मगर उनकी एक स्टेट में नहीं हो सकते। ठीक होगी बात, आगे इस चीज को समझते हैं। तो क्वांटम थ्योरी कहती है कि एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर, यानी इस मखसूस टेम्परेचर के ऊपर इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो डिफरेंट एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई करेंगे विदाउट वैकेंसी इन फील्ड स्टेट, यानी कि उन्होंने अपने तमाम एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई किया होगा और उन तमाम एनर्जी लेवल के बीच में कोई भी वेकेंट पोस्ट, वेकेंट जगह खाली नहीं होगी। ठीक है। तो हम इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, एक सादा सी मिसाल है। जीरो, आप ये सारा अब आप किस पे समझ रहे हो? एट एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर, ये जेन में रखना है। ओके, आपने समझो कि भाई एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉप किया, अब उसने नीचे गया, वो लोएस्ट पॉसिबल अवेलेबल एनर्जी को उसने ऑक्यूपाई किया। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आया तो वो भी सेम एनर्जी लेवल पे जाएगा। अब इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी लेवल पे आ चुके हैं, जिसे आप ई नॉट कह रहे हो। ओके होगी बात। अब जब आप थर्ड इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करोगे तो वो नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे जाएगा, जिसे मैं E1 कह देता हूं। तो आपके पास फोर्थ वाला भी सेम उसी एनर्जी लेवल में जाएगा जिसे आप E1 कह रहे हैं। तो इसका मतलब आप पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल समझ आ रहा है ना, कि दो इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी लेवल पे जा सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं जा सकते। तो हम कह सकते हैं कि अगर मेटल में लेट से एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एन को इवन समझ लो, तो अब टोटल एनर्जी लेवल कैसे पता चलेंगे? क्योंकि हर एनर्जी लेवल में दो दो आने हैं, तो एनर्जी लेवल एन बाई टू हो जाएंगे। क्योंकि टोटल तादाद एन है तो एन बाई टू एनर्जी लेवल आपके पास मुयसर है। तो जो हायर एनर्जी लेवल है वो कंप्लीटली एम्प्टी होंगे, उससे ऊपर वाले जो होंगे वो इससे, यानी इससे ज्यादा ऊपर वाले खाली होंगे मुकम्मल। जैसे आप इस तस्वीर में बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि यहां तक ये फील्ड है, इससे ऊपर वाले आपके कंप्लीटली क्या है? एम्प्टी है। अब हमने लास्ट डे भी फर्मी एनर्जी पढ़ी थी, मगर आज आपको फर्मी एनर्जी और अच्छे से समझ आएगी कि जो हाईएस्ट फील्ड लेवल है, ठीक है, जो सेपरेट कर रहा है किसको? फील्ड और एम्प्टी लेवल को जीरो केल्विन में, उसे आप फर्मी लेवल बोलते हो। ठीक है। तो जो एनर्जी कॉरेस्पॉन्ड होगी फर्मी लेवल के, उसे हम क्या बोलेंगे? फर्मी एनर्जी बोलेंगे, ईएफ कह देंगे। तो हाईएस्ट एनर्जी पोजेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन मटेरियल एट जीरो केल्विन। ठीक होगी बात। तो ये फर्मी एनर्जी की मशहूर डेफिनेशन है जो अक्सर आप लिखी हुई पढ़ते हैं कि भाई आपके पास जो हाईएस्ट एनर्जी पोजेस कर रहा है इलेक्ट्रॉन मटेरियल के अंदर एट जीरो केल्विन, उसे हम फर्मी एनर्जी कहते हैं। तो जीरो के पे जो फर्मी एनर्जी होगी उसे ईएफ की बजाय ईएफ नॉट कह देंगे, जैसे आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये तस्वीर अब समझ आ गई होगी। तो जैसे ही अब टेम्परेचर बढ़ता है मेटल का, क्योंकि हमारा टॉपिक तो टेम्परेचर क्या है ना भाई, टेम्परेचर का इफेक्ट बताओ। तो अब बेस बन चुकी है तो बात समझानी आसान होगी। मैं कहता हूं जीरो केल्विन से टी केल्विन, टी इज सम टेम्परेचर। तो वो इलेक्ट्रॉन जो आपके पास डेप्थ में केबीटी फ्रॉम एनर्जी है, वो थर्मल एनर्जी इक्वल टू केबीटी वो ऑक्यूपाई करेंगे हाई एनर्जी लेवल पे। और जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है लो एनर्जी लेवल पे, यानी बिलो है फर्मी लेवल, केबीटी से बिलो है, तो वो कोई थर्मल एनर्जी नहीं लेंगे, क्योंकि वहां पे तो वेकेंट स्टेट ही खाली नहीं है। तो सादा सादा बात करें तो यहां वाले इलेक्ट्रॉन आपकी थर्मल एनर्जी ले लेंगे और वो जनाब आगे आपके पास ऑक्यूपाई कर लेंगे फर्दर। तो नीचे से चूंकि स्टेट खाली नहीं है तो वो ऑक्यूपाई नहीं करेंगे किसी चीज को। तो ये समझना है। तो एफ ई रिप्रेजेंट करता है अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पार्टिकल जो हम ड्रॉप करेंगे कैंप्टी बॉक्स के अंदर।
तो लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल के अंदर, तो वो देखेंगे कि पर्टिकुलर स्टेट विद एनर्जी जो वो ऑक्यूपाई कर सकता है फर्मी ड्राग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से। तो उसका टूल अब आपके सामने हमने बना लिया है फर्मी ड्राग डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन का। वो जनाब आपके पास क्या है कि एफ ई बराबर है 1 एक्सपोनेंशियल ई माइनस म्यू के बी टी प्लस 1। ई यहाँ पे एनर्जी है, म्यू यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल है, के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। तो मैं क्या करता हूं, म्यू की जगह ई एफ लगा देता हूं। ई एफ क्या है, फर्मी एनर्जी है। तो इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी थी कि एक पार्टिकल जिसको हमने बॉक्स में ड्रॉप करना है जिसमें बहुत सारे एनर्जी लेवल हैं, तो वो कौन सी पर्टिकुलर स्टेट को ऑक्यूपाई करेगा, फर्मी ड्राग डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से उसका टूल ये आ जाएगा अब आपके पास। ठीक है, तो म्यू चूंकि हर किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन में यानी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में भी आता है, फर्मी ड्राग में भी आता है, बोल्स आइंस्टाइन में भी आता है, तो यहां पे हम उसे रिप्लेस कर रहे हैं ई एफ से, जो कि जैसे मैंने कहा फर्मी एनर्जी है। तो अगर मैं कहूं कि थोड़ी डिटेल में बात की जाए तो म्यू केमिकल पोटेंशियल है, तो फर्मी ड्राग स्टैटिस्टिक में म्यू जो है वो फर्मी एनर्जी के बराबर होगा। कब? एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे। एट जीरो जैसे मैंने कहा, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो न्यूमेरिकली इसमें फर्क आ जाएगा, यानी म्यू और ई एफ की वैल्यू में कुछ फर्क आएगा। तो म्यू तो कांस्टेंट रहेगा, फर्क किसमें आएगा, ई एफ के अंदर, यानी आपकी फर्मी एनर्जी चेंज होगी टेम्परेचर के साथ। तो हम कहेंगे कि ये आपके साथ फर्मी एनर्जी कम होती चली जाएगी विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो ये वन लाइनर आपको समझ आ गया कि फर्मी एनर्जी का चेंज क्या होता है टेम्परेचर के साथ। ठीक होगी बात? अच्छा जी, तो अब जरा एक चीज और भी ज़हन में समझ लें कि जो केमिकल पोटेंशियल है ये बेसिकली इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम के साथ रिलेट करता है, और ईएफ अब आपको पता है हाईएस्ट एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन करता है एट जीरो टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो अब ये मुख्तलिफ चीजें हैं मगर न्यूमेरिकली इनकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं होता। कब तक? जब तक आप मेटल को हीट करते हैं, यानी बिफोर मेल्टिंग तक इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहती है। तो इसीलिए अक्सर लोग फर्मी एनर्जी को यानी ले लेते हैं किसकी बजाय, केमिकल पोटेंशियल की बजाय। तो मैंने भी यही किया कि मैंने म्यू की जगह क्या लगा दिया, ईएफ लगा दिया, तो वो चीज अब आपके सामने आ गई। ठीक होगी बात? तो अब आपको समझ आ गई कि मैंने क्यों ऐसा किया है, उसकी कंसेप्चुअल रीजन मैंने आपको बता दी है। अच्छा जी, तो अब इसकी ट्रीटमेंट देखते हैं। फार्मूला बन चुका है। अगर मैं टेम्परेचर को 0 केल्विन देखता हूं तो आप क्या करोगे, नीचे ये टेम्परेचर फार्मूले में आया हुआ, इसकी जगह 0 लगा दो। तो जनाब अब आपका जो जवाब आ सकता है वो 1 भी आ सकता है, वो 0 भी आ सकता है। 1 आने का मतलब कि सर्टेनली फिल्ड, और 0 आने का मतलब एम्प्टी। तो हम कहेंगे अगर ई लेस होगा ई एफ से, तो यानी कि एनर्जी फर्मी एनर्जी से कम है, तो जाहिर है वो फील्ड ही होगा। और अगर एनर्जी बड़ी हो जाए फर्मी एनर्जी से, जो कि मुमकिन नहीं है, तो सर्टेनली एम्प्टी होगा। बात समझ आ रही है कि प्रोबेबिलिटी 1 आने का मैंने क्या मतलब समझाया कि सर्टेनली फील्ड है, और 0 आने का मतलब कि एम्प्टी है। अब आगे आपको वजह समझ आ रही है कि एनर्जी फर्मी एनर्जी से कम है, तो फर्मी एनर्जी तो टॉप मोस्ट पे थी, उससे कम होगी तो वो फील्ड ही होगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी। बात समझ आ गई? आगे चलते हैं। तो आपकी जो कर्व है वो जो इसका स्टेप आप देख रहे हैं, एक करेक्टर आपको दिख रहा है, स्टेप लाइक सा करेक्टर, तो FE1 है आपके पास, दिस वन। तो बिलो आपके पास किससे आएगा, EF नॉट से, और FE0 है किससे, अबव EF नॉट से। तो मतलब ये फर्मी एनर्जी लेवल है। तो आप जरा देखो कि इसकी वैल्यू, फर्मी एनर्जी की वैल्यू आपके पास मैं 1 आ रही है, यानी तो EF नॉट से, और ये मिनिमम आ रही है किससे, 0 आ रही है किससे, बिलो से। तो जनाब अब आपके पास इसकी जरा मतलब समझ लेते हैं कि फिजिक्स इसकी क्या है। तो ये मुझे ये बता रही है कि तमाम स्टेट्स जो EF नॉट से बिलो होंगी वो फील्ड होंगी, ठीक है, और वो तमाम स्टेट जो उससे ज्यादा होंगी वो एम्प्टी होंगी। जरा देख लेते हैं। ये देखो, ये अब ग्राफ से भी समझना है ना, तो EF नॉट है, इससे आगे चले जाओ तो ये 0 0 0 को टच नहीं कर रही कर्व। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास प्रोबेबिलिटी 0 होती जा रही है, और जैसे ही EF नॉट से पीछे जाओ, बिलो जाओ, तो जरा देखो क्या ये ऊपर मैक्सिमम 1 को नहीं टच कर रही। इसका मतलब समझ आ रहा है ना कि यहाँ पे फील्ड है, यहाँ पे एम्प्टी है। ओके होगी बात? ये मामला था 0 के का। अब बात करते हैं अगर टेम्परेचर 0 के से बढ़ता है तो 3 मुमकिनात होंगे कि जवाब लेस देन 1 हो, जवाब ग्रेटर देन 0 हो, और या 1/2 आ जाए। तो ये ग्राफ वही चल रहा है, मैं उसे दोबारा नीचे बना देता हूं।
तो लेस देन 1 आने का मतलब अब टेम्परेचर बढ़ गया तो टेम्परेचर का कुछ ना कुछ जवाब तो आएगा। तो ये आपकी वैल्यू एनर्जी लेस देन फर्मी एनर्जी से ही आएगी, लेस होगी जब आपका जवाब लेस देन 1 आएगा, और ग्रेटर देन फर्मी एनर्जी तो हो ही नहीं सकती, तो इसलिए वो मैंने 0 प्रोबेबिलिटी लिख दी। अगर मैं कहूं कि बराबर हो गई तो जनाब 1/2 जवाब आ जाएगा आपके पास। अब जरा इस बात को समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, ये T1K जैसे आपने लिखा, तो अब क्या होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो अलग अलग, 3 अलग अलग कर्व आपको दिख रही हैं, ठीक है, स्टेप लाइक फंक्शन देख रहा है। तो आपके पास इसकी टेल देखे, तीनों की टेल 0 यहाँ पे स्मूथली फॉल कर रही है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है, जैसे हम इससे बढ़ते हैं तो T2K देखें तो या T23 देखें तो इनकी जो डिपार्चर और ट्रेलिंग है वो इंक्रीज करती जा रही है, यानी कर्वेचर कह लेना आप, वो बढ़ती चली जा रही है। ये क्या इंडिकेट कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेंगे हाई एनर्जी स्टेट में विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। मतलब क्या हुआ कि आपके पास T1K में जितने टेम्परेचर आने थे T2K में उससे ज्यादा आएंगे, T3K में उससे ज्यादा आएंगे। बात समझ आ गई? तो जनाब इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास इसके नतीजे में जो ज़ाहिर इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले स्टेट में चले गए, तो जो आपकी वैकेंसी थी बिलो फर्मी एनर्जी वो आप उसी तादाद में बढ़ती चली जाएंगी। ठीक होगी बात? तो हम कहेंगे एट नॉन जीरो टेम्परेचर जो कर्व पास करती है F1/2, ये 0 पॉइंट जो आपको दिख रहा है, इसमें E बराबर होगा किसके, EF के। तो EF लाई करता है हाफ वे बिटवीन फील्ड एंड एम्प्टी स्टेट। तो फर्मी एनर्जी आपके पास कंप्लीट फील्ड और कंप्लीट एम्प्टी के दरमियान में यहां पे लाई करेगी, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी 1/2 यानी हाफ हो गई। इसका मतलब E बराबर हो जाएगा किसके, EF के। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।